जय सिया राम। कई बार सिद्ध संतों की लीला भक्तों की समझ से परे हो जाती है। सामान्य मनुष्य इस रहस्य को समझ नहीं पाता कि संत के इस लीला के पीछे वजह क्या है। एक बार की बात है, बाबा नीम करोली जी महाराज कैंची के आश्रम में वहीं पे विराजमान थे। बाबा के एक पढ़े लिखे भक्त जिन्होंने बाबा के बारे में महिमा सुन रखी थी कि हनुमान जी के अवतार हैं, सिद्ध पुरुष हैं, वो चाहे तो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उनके कृपा पात्रों के जीवन में धन भंडार की कोई कमी नहीं है, सब कुछ उनके पास है। तो उनके दर्शन की लालसा लिए वो कैंची आश्रम पहुँचे थे। तो जब कैंची आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बाबा बहुत से भक्तों के बीच में घिरे हुए बैठे हैं। काफ़ी भक्त उन्हें घेर कर बैठे हुए थे और बाबा किसी से कह रहे थे कि तुम आटा लेके आ जाना, तुम चीनी लाना, तुम नमक लाना, तुम ये वस्तु लाना, तुम लकड़ी लाना खाना बनाने के लिए। सबसे कुछ ना कुछ बाबा मांग रहे थे। तो जो पढ़े लिखे भक्त थे जो आश्रम में पहुँचे, उनको बड़ा अचरज हुआ कि लोग तो कहते हैं कि ये तो सिद्ध पुरुष हैं, ये तो छोटी छोटी वस्तुओं की मांग कर रहे हैं, जब ये हनुमान जी के ही अवतार हैं। जो हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता हैं, तो भला बाबा को मांगने की क्या आवश्यकता है। जो हनुमान जी का भक्त हो, हनुमान जी का जो कृपा पात्र हो, जिसको लोग स्वयं हनुमान जी का अवतार कहते हो, वो इस तरह से किसी से आटा चावल और नमक ये सब मांगे, ये तो भक्त के मन में कई तरह के सवाल ने जन्म ले लिया, दुविधा ने घेर लिया। बाबा इस बात को समझ गए। बाबा ने उस भक्त को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इन सब चीज़ों की आवश्यकता है? मैं तो इन सब का ही दुख दूर कर रहा हूँ, मुझे तनिक भी इन वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम जानते हो जो कुछ भी मैं इनसे ले रहा हूँ, ये इनकी बीमारी में खर्च होता, कहीं अस्पतालों में खर्च होता, कहीं केस मुकदमे फौजदारी में खर्च होता, उसी को मैं उस हिस्से को ले रहा हूँ और इन्हें पीड़ाओं से, संकटों से मुक्त कर रहा हूँ। तो कई बार भक्तों के जीवन में इस तरह की बातें आती हैं, लगता है कि वो कुछ दे रहे हैं किसी को, कोई संत उनसे मांग रहा है। कुछ लोग सवाल उठा देते हैं कि जब ये ईश्वर के भक्त हैं तो फिर तो ईश्वर तो करुणा निधान है, सब उनके पास है, फिर दूसरे से मांगने की क्या आवश्यकता, दूसरों के घर से भोजन प्राप्त करके ग्रहण करने की क्या आवश्यकता। इस तरह के सवाल लोगों के मन में आ जाते हैं, लोग इस तरह के सवाल उठा लेते हैं। लेकिन इसके पीछे जो एक गहरा रहस्य छिपा है, जिसको संत जन समझते हैं। इसलिए अगर इस तरह की बातें जीवन में आती है तो ये ना समझें कि कोई संत आपसे कोई कुछ ले रहा है, बल्कि सच तो ये है कि आपकी ही पीड़ाओं का। कई बार ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से भी बात करें तो ये बताया जाता है कि जो परिस्थितियाँ प्रतिकूल आपके जीवन में आने वाली होती हैं, वही काम अगर पहले कर लिया जाए तो परिस्थितियाँ बहुत हद तक टल जाती हैं। कोई बीमार रह रहा है और जाकर अस्पताल का भोजन कर ले, अक्सर ये आपने भी सुना होगा, ये ज्योतिषीय उपाय में इस तरह की बात आती है, तो वो ग्रह कट जाता है और व्यक्ति सुखी हो जाता है, उससे उसको मुक्ति मिल जाती है। तो इसके पीछे ये रहस्य छुपा होता है। एक बार का और प्रसंग है जो बाबा से जुड़ा हुआ है। बाबा जी एक बार घूमते घूमते एक साधु महाराज के आश्रम में पहुंच गए। आश्रम काफ़ी बड़ा था और बाबा ने सुन रखा था उनके बारे में कि वैसे तो उनको शुरू में वैराग्य हुआ था, लेकिन बाद में वो चीज़ें बटोरने के आदी हो गए थे। बहुत सारी सुख सुविधाएं उन्होंने जुटा ली थी। तो बाबा उन्हें सन्मार्ग पे लाना चाहते थे, तो पहुंच गए उनके आश्रम में, उनकी कुटिया में, और पूछा साधु महाराज से बाबा नीम करोली जी ने कि आपके पास गौएँ कितनी हैं, कितनी गायें हैं। उन्होंने बड़े फ़ख्र से बताया कि इतनी गायें हैं, ये समृद्धि है हमारे पास, भगवान की दया से ही इतना सब कुछ आ गया है। पूरे अपने समृद्धि का गुणगान वो साधु करने लगे। बाद में नीम करोली जी महाराज ने कहा उनसे कि मुझे एक गिलास दूध पीना है, एक गिलास दूध की व्यवस्था कीजिए। अब इतने में साधु के मन में कंजूसी ने घर कर लिया, उनकी कृपणता जाग उठी, वो कृपण हो गए, कंजूस बन गए साधु। और उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, दूध है कहाँ, दूध तो ख़त्म हो गया है। दूध था लेकिन अब ख़त्म हो गया है, जबकि सब कुछ अंदर रखा हुआ था। नीम करोली जी महाराज ने कहा कि अच्छा, सब खत्म हो गया है? तो साधु ने कहा कि हाँ। इतना सुनने के बाद बाबा वहाँ से उठकर चले गए। कुछ ही दिनों के बाद की बात है कि वो साधु
त्राहिमाम करते हुए बाबा नीम करोली जी महाराज को ढूंढते हुए पहुँचे और उनके चरणों पे गिर पड़े और कहा कि बाबा मुझे क्षमा कर दें, मेरी गायों ने दूध देना बंद कर दिया है, मेरे पास जो सुख समृद्धि आ रही थी वो सब आनी बंद हो गई है, अब क्षमा कर दें, मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हुई। तो बाबा नीम करोली जी महाराज ने कहा कि हमारे यहाँ बहुत पहले से ये कहा जाता रहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। इसलिए अगर आपके दरवाजे पे अगर कोई आता है किसी भी रूप में तो थोड़ा ही सही उस हिस्से का उसे दे देना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। जो लोग यहाँ कृपणता कर जाते हैं, कंजूसी कर जाते हैं, तो फिर उनके जीवन में कई तरह के अभाव, कई तरह की परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं। इसलिए बाबा ऐसे कि जहाँ कहीं भी निकलते थे, जहाँ कहीं भी जाते थे, वो चाहते थे कि लोग सन्मार्ग पे आ जाएं, लोग समझ जाएं, जीवन को वास्तविक अर्थों में समझना शुरू कर दें, वो समझ जाएं कि जीवन का रहस्य क्या है। और उसके बाद तो हनुमत कृपा स्वयं उतरनी शुरू हो जाती है उस व्यक्ति के जीवन में, और फिर सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सही मायने में चरितार्थ हो जाता है। जय सिया राम।